हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और कितने टाइप के आरएनए पाए जाते हैं। तो आरएनए मेनली 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। एम आरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, टी आरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, आर आरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और ये सभी जो आरएनए हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं, क्योंकि जो एम आरएनए है वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, जो टी आरएनए है वो अमीनो एसिड कर लाकर जोड़ता है, रीड करके रीड भी करता है जेनेटिक कोड को और अमीनो एसिड को जोड़ता है। जबकि जो आर आरएनए है वो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है, किसमें? जब ट्रांसलेशन होता है उस समय। एक सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो ट्रांसक्रिप्शन को कैटलाइज करते हैं। सभी ये तीनों आरएनए पर ट्रांसक्रिप्शन को कैटलाइज करता है बैक्टीरिया में। तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो प्रोमोटर को बाइंड कर देता है और ट्रांसक्रिप्शन को चालू कर देता है, जिसे इनिशिएशन करते हैं। ये यूज करता है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को सबस्ट्रेट के रूप में यूज करता है और प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज है, आकर मान लीजिए कि ये बाइंड कर गया डीएनए के इनिशिएशन पॉइंट पर या प्रोमोटर सीक्वेंस पर। फिर ये इसी प्रोसेस को इनिशिएशन कहते हैं। सिग्मा फैक्टर जो होता है रिस्पांसिबल होता है रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोमोटर को। तो जैसे ही मान लीजिए प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करा दिया सिग्मा फैक्टर और जैसे ही इलांगेशन स्टार्ट हुआ, ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से रिमूव हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज से और प्रोसेस ऑफ इलांगेशन स्टार्ट हो जाता है, आगे बढ़ने लगती है और ये आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये इलांगेशन होते होते एक पॉइंट जाता है जिसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। टर्मिनेशन पॉइंट पर जैसे ही जाता है आरएनए पॉलीमरेज, वहाँ पर आकर रो फैक्टर बाइंड कर जाता है और इस आरएनए पॉलीमरेज के डीएनए सीक्वेंस से हटा देता है। और जैसे ही हटाता है वहाँ पर टर्मिनेशन हो जाता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है बैक्टीरिया में और आरएनए भी जो है जो बना है डीएनए से वो अलग हो जाता है। तो ये जो पॉलीमराइजेशन है डीएनए डिपेंडेंट होता है, तो टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनती है। जब इलांगेशन होता है मतलब डीएनए की जो डबल स्ट्रैंडेड है वो ओपन हो जाती है, हेलिक्स ओपन हो जाती है, तो इलांगेशन कंटिन्यू होता रहता है और इसके लिए कुछ जो एंजाइम्स हैं वो रिस्पांसिबल होती हैं। इलांगेशन करते करते पॉलीमरेज टर्मिनेशन रीजन पर जाता है और टर्मिनेशन रीजन पर जैसे ही जाता है वहाँ पर से जो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है और आरएनए फॉलोअप हो जाता है और इसके साथ ही साथ आरएनए पॉलीमरेज भी फॉलोअप हो जाता है डीएनए सीक्वेंस से और इस प्रोसेस को हम टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ये क्वेश्चन ये उठा कि ये जो सभी स्टेप्स हैं वो आरएनए पॉलीमरेज कैसे कैटलाइज करता है, जैसे कि इनिशिएशन है, इलांगेशन है और टर्मिनेशन, ये कैसे तीनों स्टेप्स कैटलाइज करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो कैटलाइज करने में कैपेबल होता है, किसके? तो प्रोसेस ऑफ इलांगेशन को। जब ये इनिशिएशन फैक्टर से जुड़ता है तब ये प्रोसेस में इनिशिएशन करा देता है, उसके बाद इलांगेशन होने लगता है और लास्ट में जब टर्मिनेशन रीजन पर जाता है तो वहाँ पर ये पाई यूनिट आकर इससे जुड़ती है, जिससे टर्मिनेशन हो जाता है और ये टर्मिनेशन प्रोसेस में पहुँच जाता है। और ये दो फैक्टर जो हैं ये रिस्पांसिबल होते हैं टर्मिनेशन और इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो एमआरएनए जो बनता है डीएनए से बैक्टीरिया में, उसको प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें एक्जान इंट्रॉन को अलग करने की ज़रूरत नहीं है, वो
तुरंत बनकर वही एक्टिव होकर ट्रांसलेट हो जाता है। तो बैक्टीरिया में जहाँ ट्रांसक्रिप्शन होता है वहीं पर ट्रांसलेशन ही हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, इसलिए साइटोसाल में ये दोनों प्रोसेस हो जाती है बैक्टीरिया में। कभी कभी जो होता है कि ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है बैक्टीरिया में, वो अभी mRNA फुली ट्रांसक्राइब हुआ ही नहीं, ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस है बैक्टीरिया में, वो कपल होता है, एक दूसरे के साथ होता है। कल की जो वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, और कैसे उसमें कम्प्लेक्सिटी होती है आरएनए बैक्टीरिया के एक अनप्रीजन में, प्रोकैरियोट में कैसे कम्प्लेक्सिटी होती है। आज के बस इतना ही।